कितने काव्य हो गए थे? 36 हो गए थे ना। आज 37वां काव्य देखा। 37वां काव्य अब क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? चलते हैं। इत्थम यथा तव विभूतिर भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतान्ध कारा तादृक् कुतो ग्रहणस्य विकासिनोऽपि इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यदक् प्रभादिनकृतः प्रहतान्धकारा तदक् कुतो ग्रहणस्य विकासिनोऽपि एक साथ मिल करके इत्थम यथा तव कृता प्रहतान्धकारा तद्रक् कुतो ग्रहणस्य विकासिनोऽपि। यहाँ पर कह रहे हैं जिनेन्द्र, हे प्रभु तव यानी आपकी धर्मोपदेशन विधौ धर्मोपदेश देने के समय इत्थम इस प्रकार यथा जैसे 8 प्रातिहार रूप विभूति संपत्ति ऐसर अभूत यानी हुई थी तथा वैसे ही परस अन्य किसी देव की ना यानी नहीं हुई। प्रथांधकारा अंधकार को नाश करने वाली यादृक् यानी जैसी प्रभा माने प्रभा दिनकृतः शूर की होती है तादृक् यानी वैसी विकासिनः यानी चमकते हुए अपि माने भी ग्रह गणस्य यानी तारा गणों की कुतः कैसे हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती है। हे प्रभु धर्मोपदेश के समय में समोसरण जैसी विभूति आपके अलावा अन्य कोई देवों में देखने में नहीं आती है। कभी सुना है किसी देवी देवताओं को समोसरण लगा है? किसका समोसरण लगता है? भगवान का ही तो लगता है। जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है उन्हीं का ही तो समोसरण लगता है। कभी सुना है कि अन्य देवी देवताओं का कभी समोसरण लगा हो? नहीं। जो पुण्यशाली होते हैं देवों के द्वारा जो विभूतियां उनको दी गई थी, किसको दी जाती हैं? पुण्यशाली जीव होते हैं बंधु। हर किसी को हर वस्तु उपलब्ध नहीं होती है। कोई ना किसी संसार है, संसार में किसी ना किसी से दुख तो होता ही होता है। विभूति है तो तन अच्छा नहीं है, बीमारी हो गई, डायबिटीज हो गई, कहते हैं कि और भी कितनी सारी बीमारी है, ये हो गया, पता चला कि भूख भी लगी है फिर भी दालई का पानी मिल रहा है, इन्हें बीमार हो। अगर तन अच्छा है
धन भी अच्छा है, तन भी अच्छा है, तो घर में कलह मची हुई है। 2 रोटी भी साता से नहीं खा पा रही। बड़े पुण्यशाली होते हैं जिनको तीनों चीज मिलती हैं। बंधु, आप भजन की लाइन में भी पढ़ते हो, संसार में सुख सर्वदा नहीं काहू को दिखे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। संसार में सुख है ही नहीं है, इसलिए बंधु जो मिला है उसमें संतुष्ट करो। कभी भी अपने परिणामों को मत बिगाड़ो। जितना परिणाम खराब करोगे उतना ही पाप बढ़ता है, उतने ही पाप का बंध होता है। इसलिए जो है बहुत अच्छा है। जितना मिला है मेरे भाग में था तो मिल रहा है। पुरुषार्थ करने से हमें और भी अधिक बढ़ सकता है, लेकिन दूसरों को देख करके जलन नहीं, अपने आप में संतुष्ट हो तो पुण्यशाली है। तीर्थंकरों जैसा किसका पुण्य है? किसी का हो सकता है क्या? नहीं। तो इसलिए बंधुओं, समो कह रहे प्रभु, धर्मोपदेश के समय जो समोसरण जैसी विभूति आपके अलावा अन्य कोई देवी देवताओं में देखने को नहीं मिलती है, कभी दिखती ही नहीं है, सो ठीक है। क्या सूर्य की जैसी कांति नेत्रों में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। नेत्रों में सूर्य जैसी चमक हो सकती है क्या? उतनी जितनी सूर्य में रोशनी, सूर्य रोशनी करता है, प्रकाश करता है, क्या उतनी नेत्रों में होती है क्या? नहीं हो सकती है। ऐसे ही प्रभु आपकी विभूति को मैं नमस्कार कर रहा हूँ और आपके पग चिन्हों पर चलूंगा तो एक ना एक दिन मैं भी भगवान बनूंगा। भले ही प्रभु आप वह विमान में गए हो, लेकिन हम आप जैसे उस मेढक के समान धीरे 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 उनके पास वो विमान में पहुंच गए तो क्या हुआ? हम मेढक बन के उनके समोसरण में जाएंगे, भावों के साथ जाएंगे तो एक ना एक उनकी जिसकी आराधना करते हैं एक दिन नियम से उनके जैसे बन जाया करते हैं। क्योंकि इसीलिए तो कहा था उमा स्वामी आचार्य ने, इसीलिए लिखा है वंदे तद्गुण लब्धे, कि हे भगवान मैं आपकी वंदना इसलिए कर रहा हूँ कि जो आप में गुण है वही गुण मुझ में आ जाए। तो भक्त भगवान से कहता है, हे भगवान जो गुणों आपने प्राप्त किए हैं, जो पुण्य आपने, पुण्य अतिशय पुण्य आपका है, ऐसी मैं भक्ति करूं कि मेरा भी पुण्य बढ़े और मैं भी एक दिन इस दुखी संसार को छोड़ करके आपके समान बन जाऊं, तभी मेरा जीवन सार्थक होगा। ऐसा मत मांगना कि भगवान जिनको छोड़ करके तुम भगवान बन गए वह सारी संपदा मुझे मिल जाए, ऐसी प्रार्थना मत करना। अगर ऐसी प्रार्थना चल रही है उसको प्रार्थना नहीं, उसको तो अपन याचना कहते हैं। वो प्रार्थना वही है कि भगवान जो आपने गुणों को प्राप्त किया है वही गुण मुझे प्राप्त हो जाए, ये प्रार्थना होती है। और याचना जो भगवान जिसको छोड़ करके आप भगवान बन गए वह सारी संपत्ति मुझे मिल जाए, इसको याचना कहते हैं। इसलिए मंदिरों में आज पुजारियों की संख्या कम, भिखारियों की संख्या ज्यादा रहती है। बात मेरी कड़वी लगेगी, लेकिन कड़वी गोली फायदा जल्दी करती है, करती ना प्रदीप जी? मीठी गोली खाओगे चॉकलेट तो शुगर हो जाएगा, और कड़वी गोली खाओगे तो बिल्कुल ठीक। कड़वी जरूर लगती है लेकिन फायदेमंद कड़वी गोली ही होती है। इसलिए मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन बात बिल्कुल सत्य है कि आज मंदिरों में पुजारियों की संख्या कम हो गई है और भिखारियों की संख्या ज्यादा। पुजारी वह होता है भगवान जैसे बनने की भावना बाता है, भगवान जो आपने प्राप्त किया है वही गुण मुझे में आ जाए। और याचना भगवान आज मेरा ये चल जाए, आज मेरा काम बन जाए, और तो क्या रिश्वत भी, भगवान मेरा एक काम हो जाए तो मैं आपको एक समोसरण विधान करा दूंगा।
एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराऊंगा, मेरे बेटे की शादी हो जाए तो भगवान मैं आपको छत्र लगवा दूंगा। रिश्वत देते हो? भगवान तुम्हारे रिश्वत के भूखे हैं क्या? और कहाँ जाकर के मांग रहे हो? इसलिए बंधु, हमें भिखारी नहीं, हमको तो भगवान के पुजारी बनना है। और पुजारी बनेंगे तो एक दिन प्रभु भी बनेंगे, एक दिन समोसरण, साक्षात समोसरण लगेगा और शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। ऐसी पवित्र भावना के साथ समय आपका पूरा हुआ। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, हम सभी लोग भगवान महावीर स्वामी के शरण में बैठे हुए, हर जीव अपना कल्याण चाह रहा है। हर की भावना यही है कि हे भगवान मेरा उद्धार हो। हे भगवान, मैंने जो जन्म लिया है यह जीवन सार्थक कब होगा? भले ही उस मोह जाल में फंसे हुए हो, लेकिन 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 24 घंटे में, चाहे 5 मिनट हो बंदो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, 5 मिनट ही सही, लेकिन एक बार आपकी आत्मा गवाह अवश्य देती होगी कि हे भगवान मेरा कल्याण कब होगा। और उसी के ही ये विचार आते हैं जो संसार से भयभीरू होता है। जितने तुम संसार से भयभीरू रहोगे, उतने मन में एक बार ख्याल जरूर आएगा कि हे भगवान, क्या इस जीवन को हम यापन कर रहे हैं, क्या ये जीवन ऐसे निकल जाएगा क्या? हे भगवान, वह दिन कब आए कि मेरा अंतिम सुधर जाए। अगर शुरू नहीं सही तो अंत ही सुधर जाए, लेकिन भगवान एक बार तो मेरा कल्याण हो जाए। ऐसी भावना रखते हुए हर भक्त की यही प्यास, उसी प्यास को बुझाने के लिए कोई ना कोई सहारा तो चाहिए। इतने हम ज्ञानी नहीं हैं, इतने हम विद्वान नहीं हैं, इतना अपने पास क्षयोपशम नहीं है कि हम स्वतः ही चिंतन इतना कर लें, स्वतः ही अपने जीवन को, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए अपना मार्ग ढूंढ लें। इतना क्षयोपशम नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान के लिए, उसको समझने के लिए हम संसार से पीड़ित प्राणी के लिए एक आचार्य मान तुंग महाराज ने वह औषधि दी है, वह औषधि प्रदान करी है, जिसकी औषधि को लेने से अच्छे अच्छे रोगों नष्ट हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी हो, हर समस्याओं का समाधान, हर जिज्ञासाओं का समाधान, हर संकटों का समाधान वह भक्तांबर स्तोत्र में भरा हुआ है। तो एक एक काव्य के माध्यम से हम सभी लोग यहाँ देख रहे हैं। एक एक काव्य के माध्यम से 8 प्रातिहार का वर्णन भी हो चुका बंधु। कल आचार्य महाराज भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे थे कि हे भगवान, हे प्रभु, धर्म उपदेश के समय जब समोसरण से जैसे ही विभूति आपके अलावा अन्य कहीं देवी देवताओं में देखने को नहीं मिली है, जब आप समोसरण में विराजमान होते हैं, उस सभा में जब भगवान की वाणी खिलती है बंधु, जब साधारण एक समोसरण लगता है और उस समोसरण में जब मुनिराज बैठ करके वहां से समाधान करते हैं, श्रद्धालु लोग होते हैं, अपनी जिज्ञासा लेकर के उस सम्यक दृष्टि जीव
वह श्रेष्ठी श्रावक राजा श्रेणिक जब समोसरण में पहुंचता है और मुनि राज उसका समाधान करते हैं, तब इतनी अच्छी देखने में ही वह इतना सुंदर लगता है, ऐसी अनुभूति होती है। तब चिंतन करते हैं, जब क्या भगवान एक भी बार हम आपके समोसरण में नहीं पहुंचे क्या? निश्चित है बंधु, अगर भगवान के साक्षात उस समय जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ होगा, भगवान की वाणी खीरी होगी, यह जीव रहा होगा, अनादिकाल से है। वो कितनी बार गए होंगे, उस समोसरण में गए होंगे, लेकिन निश्चित है आज यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हम बाहर की सुंदरता को देख करके, बाहर की चकाचौंध को देख करके, उसमें ही खुशी मना करके हम बाहर के बाहर लौट आए। एक भी बार हम उस समोसरण में प्रवेश नहीं कर पाए। एक बार अगर समोसरण में प्रवेश हो जाता तो आज अपन सब यहाँ नहीं सिद्धालय में बैठे होते। लेकिन कभी विचार करो बंधु, यही समायिक है, यही चिंतन है, यही अपने लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि एक बार सोचो कि क्या समोसरण में आज तक भगवान कितने हमने कल्याणक मनाए होंगे, लेकिन आज तक हम वहां नहीं पहुंच पाए। मात्र बाहर की विभूतियों को देख कर के हम लौट आते हैं। बस यही तो होता है। जैसे मान लो आपको कहीं जाना है, आप बंबई जाते हो, पूना जाते हो, कहीं भी जाते हो, जब ट्रेन में सफर करते हो बंधु, और कई स्टेशन इतने सुंदर स्टेशन होते हैं, ऐसी लाइटिंग होती है, इतने सुंदर सुंदर वृक्ष आदि रहते हैं, बहुत सुंदर बगीचा होता है, लाइटों से सजा हुआ रहता है।